मंडी समिति परिक्षेत्र खटीमा में श्रम विभाग ने जो कार्ड धारक गरीब महिलाओं को जो सामान वितरित किए जा रहे हैं, उनको सामान वितरित करने में काफी अनियमितता आ रही है, जिसमें गरीब महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रम विभाग के गलत मैनेजमेंट के कारण श्रमिक महिलाएं इधर उधर दौड़ रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन गरीब महिलाओं का रोज का घरेलू कार्य भी बाधित हो रहा है और श्रम विभाग के गलत मैनेजमेंट के कारण सामान मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि श्रम विभाग टोकन सिस्टम कर रोज महिलाओं को सामान लेने को बुलाते तो आज इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती और न ही महिलाओं का काम बाधित होता। ये उसमें हम सुधार कर रहे हैं। अब भीड़ की वजह से हमने सुधार ये किया कि जिनके हम आज एक फॉर्म साइन और जिसमें मोहर लगेंगे उसमें हम तारीख भी डाल देंगे। उसी नियत तारीख पे ये लोग आके अपना सामान लेके जाएंगे, है ना। ऐसा मेरे से ऐसा कुछ संज्ञान नहीं है। अगर ऐसा कुछ करता तो ये आप लोग हमको बताइए। अगर आपको किसी को भी अगर कोई ऐसे कोई दिक्कत है तो आप हमको बताइए ना। फिर अवस्था फैलित है, ये भी मैं मानता हूँ, अवस्था फैली है, उनका भी निराकरण किया जा रहा है। ऐसे वो नहीं, इनको हम टोकन के हिसाब से उनको हम बुलाएंगे और उसी अनुसार ये लोग आएंगे तो उस हिसाब से उनको ऐसा कोई अवस्था नहीं फैलेगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में अंग्रेजों के जमाने से स्थापित कंपनी गार्डन का नाम अटल उद्यान हो गया है। मसूरी कंपनी गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अटल उद्यान का उद्घाटन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी को अटल गार्डन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। उन्होंने कहा कि जल्द अटल जी की आदमकद मूर्ति भी अटल गार्डन में स्थापित की जाएगी। उन्होंने बताया कि अटल जी ने उत्तराखंड का निर्माण किया था और आज उनके सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का लगातार विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विभिन्न योजनाओं के तहत उत्तराखंड का विकास हो रहा है। सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं और नए पर्यटक स्थल विकसित किए जा रहे हैं। देखिए, आज एक मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में एक अजात शत्रु, भारत रत्न और उत्तराखंड राज्य के निर्माता जिन्होंने इस राज्य का निर्माण किया, आज उनके नाम पर ये गुलामी के प्रतीक अपने गार्डन का नाम चेंज कर अटल पार्क रखा गया है। और जब लोग अटल पार्क को देखने आएंगे, अटल जी का चित्र बाहर देखेंगे, तो जैसा कि प्रेम जी अपने उसने कहा, उनके दिल में उनकी मूर्ति साकार होगी और यही इस व्यक्ति को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस काम को मैं आज कर पाया हूं। मैं बहुत दिनों से प्रयासरत था, लेकिन कई अड़चनें आ रही थी। अभी भी आचार संहिता का तलवार हमारे ऊपर थी। मैं तो चाह रहा था कि मूर्ति के साथ साथ एक गज का हम वो करें, लेकिन आचार संहिता लगने वाली थी, तो हमने कहा फिलहाल हम नाम चेंज कर देते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारी भावना है, आचार संहिता थोड़ा पीछे जाएगी और शीघ्र ही यहाँ पर अटल जी की मूर्ति हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि अटल जी का इस उत्तराखंड से और खासकर मसूरी से विशेष लगाव था। जब भी उन्हें कुछ क्षण मिलते थे आराम के, तो मसूरी आते थे। कई कविताएं, पुस्तकें उन्होंने यहाँ पर लिखी है। बिल्कुल, हम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा आरक्षण का जो विषय है लगभग अंतिम चरण में है। जैसे ये पूरा होगा तो हम चुनाव कार्यक्रम जारी करेंगे। फिर हमारा निर्वाचन आयोग उसकी तिथि घोषित करते ही हम आचार संहिता लगने के बाद पूरे प्रदेश भर में निकाय चुनाव हम जल्द कराएंगे। क्योंकि हार का परिचायक है। जब वो हारने लगते हैं, कभी वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, कभी वो किसी प्रकार की और बात करते हैं, यानी कि अभी उन्हें रिजल्ट नहीं आया और वो अभी से इस प्रकार के बहाने या इस प्रकार की बातें बोलने लगे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो हार रहे हैं। और हमारे चेहरे से, हमारे आत्मविश्वास से आप समझ सकते हैं कि हम बड़े अंतर से जीत रहे हैं। जनपद पिथौरागढ़ में सेना भर्ती पर आए हुए युवाओं को पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ लगातार हर क्षेत्र पर सहयोग कर रहा है। वहीं उनके रात्रि विश्राम के लिए कई पूर्व सैनिक अपने घरों में जगह दे रहे हैं। इस दौरान सुबह चाय की व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं आज दोपहर पर विगत दिन की तरह 6000 से अधिक युवाओं को निःशुल्क भोजन कराया गया। पूर्व सैनिक संगठन की इन व्यवस्थाओं को देखकर हजारों युवा उत्साहित दिखाई दिए।
बागेश्वर जिले में आपदा से क्षतिग्रस्त सड़क मार्गों के साथ ही अन्य सड़क मार्गों की दशा सुधारने के लिए इन दिनों सड़क निर्माण एजेंसियां सड़क मार्गों के डामरीकरण के कार्यों को तेजी के साथ अंजाम दे रही हैं। डामरीकरण के कार्य गुणवत्ता के साथ ही समयबद्धता से पूरा हो सके, इसे देखने स्वयं जिलाधिकारी आशीष भटगाई तहसील कांडा पहुंचे। डीएम ने तहसील कांडा क्षेत्र के अंतर्गत अठपैसिया खातीगांव मोटर मार्ग के डामरीकरण के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया तथा गुणवत्ता में कमी मिलने पर अधिकारियों को जमकर कड़ी फटकार लगाते हुए एई व जेई का स्पष्टीकरण तलब किया। साथ ही डामरीकरण निर्माण में लगी घटिया सामग्री के नमूने जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता के साथ कतई भी समझौता नहीं किया जाएगा तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मेरे द्वारा भ्रमण किया गया है। अठपैसिया से खातीगांव की रोड है, 2 किलोमीटर लंबाई मोटर मार्ग है जिसका निर्माण कार्य PWD बागेश्वर के द्वारा किया जा रहा था। तो गुणवत्ता में कुछ यहाँ पे गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई गई है, तो उसके संबंध में अधिशासी अभियंता को बताया गया है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनका स्पष्टीकरण लेने के लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ इसकी क्वालिटी टेस्टिंग कराने के लिए भी मैंने निर्देशित किया है और गुणवत्ता में तत्काल सुधार करते हुए अवगत कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ ही जो भी इस तरीके से गुणवत्ता विहीन अगर कार्य कहीं पे भी होंगे तो संबंधित अभियंताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।